अगली खबर है संभल से, जहां पर युवती की हत्या का खुलासा। पुलिस ने पिता और भाई को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज थे भाई और पिता, हत्या कर पंखे से लटका दिया था युवक। थाना राजपुरा क्षेत्र के गांव हेमतपुर का ये मामला। संभल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज थे भाई और पिता, जिसके बाद युवती की हत्या कर दी गई थी। युवती की हत्या में यह बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या कर पंखे से युवक को लटका दिया था। और श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर अवैध आधार और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरफ्तार किया गया। बिना लाइसेंस के बनाता था फर्जी आधार कार्ड। आरोपी से लैपटॉप, फिंगर स्कैनर, नकदी भी बरामद की गई है। थाना सिरसिया क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो अवैध आधार और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध आधार और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरफ्तार किया गया। बिना लाइसेंस के ये फर्जी आधार कार्ड बनाया करता था। और मऊ से अगली खबर, जहां पर अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा का मामला। आज सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील। न्यायाधीश राजीव वत्स कल सुनाएंगे फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मऊ से अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा का मामला। आज सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील। आज सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यायाधीश राजीव वत्स कल फैसला सुनाएंगे। में दाखिल की गई अपील। न्यायाधीश राजीव वत्स कल सुनाएंगे फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मऊ से अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा का मामला। आज सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील। आज सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यायाधीश राजीव वत्स कल फैसला सुनाएंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि विपक्ष को अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। ओपी राजभर से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता शुभम पांडे ने। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 11 वर्ष मना रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, 11 साल में एनडीए सरकार ने जो काम किया है वो काम हम समझते हैं कि 60 साल में भी कांग्रेस नहीं कर पाई। आप किसी क्षेत्र में चलिए, अगर आप सड़क कनेक्टिविटी देखिए तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन गए, 6 लेन बन गए। आप अगर एयर कनेक्टिविटी देखिए तो उसमें बड़े पैमाने पर जितना कांग्रेस की 60 साल की सरकार नहीं कर पाई एयरपोर्ट का विस्तार, उतना 11 साल में हो गया पूरे देश में। आप अगर गरीबों की तरफ अगर जाके देखिए तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए ये कांग्रेस नहीं कर पाई, कोई सरकार नहीं कर पाई। किसानों को खाते में सीधे किसान सम्मान निधि खाते से खाते तक 6,000 रुपया उनको जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन मिल रहा है। समय समय पर गैस सिलेंडर जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, हर क्षेत्र में आप किसी क्षेत्र में जाएंगे तो हर क्षेत्र में आज सेना जो बॉर्डर पे लगी है वो भी खुश है सरकार से। पहली बार पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके आतंकवादी के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये प्रधानमंत्री की उपलब्धि की सेना को छूट दिया, ये आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ किसी बिंदु पर देखिए, चाहे रोजगार के सवाल पे देखिए, चाहे विकास, विपक्ष अपने चश्मे को बदले तब उसको दिखाई देगा। जब वो सड़क पर जाता है विपक्ष, सड़क पर, तो कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सड़क है। जब एयरपोर्ट पर जाता है तो कहता नहीं नहीं बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है। जब वो जाता है देखता है तो कहता है बढ़िया है। जो विरोध की बात करना होता है खर्च नहीं कुछ नहीं है। ये काम फाने हैं विपक्ष के लोग। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश रावत। वीडियो जर्नलिस्ट समय सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उन्नाव से अगली खबर, जहां पर मोहनलालगंज मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू वैन खंबे से टकराकर पलट जाती है। इसमें मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय वैन में कई सवारियां सवार थी। दही थाना क्षेत्र के
दरोगा खेड़ा गांव के पास की घटना है, जहां पर एक वैन जो कि सवारियों से भरी हुई थी खंबे से टकरा जाती है, जिसमें एक मासूम बच्ची के समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। और कासगंज में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। व्यापारी का 3 लाख रुपए से भरा बैग ले उड़े चोर। हाथरस के व्यापारी का कासगंज में बैग चोरी हुआ। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। कोतवाली सदर क्षेत्र का ये मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे, कोतवाली सदर क्षेत्र का ये मामला कासगंज में, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। तो कासगंज में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। व्यापारी का 3 लाख रुपए से भरा बैग ले उड़े चोर। 3 लाख रुपए से भरा बैग ले उड़े चोर। हाथरस के व्यापारी का कासगंज में बैग चोरी हो गया। पूर्वांचल के गाजीपुर के पास नंदगंज के पास एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी रात 1 बजे पहुंची और ढाबा संचालक से फोन मांगकर अपने भाई को फोन किया। इसके बाद पुलिस ने उससे ढाबे से हिरासत में लिया। सोनम रघुवंशी के इस ढाबे पर पहुंचने की पूरी जानकारी उसी ढाबे से दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत। सोनम रघुवंशी वाराणसी के गाजीपुर में 17 दिनों बाद मिलती है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो वाराणसी से सीधे मऊ की तरफ जाती है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर अंकुशपुर में ये ढाबा है छोटा सा। इसी ढाबे तक सोनम पैदल आती है, उसके मुंह पर मास्क रहता है। ढाबे के संचालक साहिल यादव जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उससे मिलती है और अपना मास्क उतार के कहती है कि उसे अपने भाई से बात करनी है। वो अपने फ़ोन से उसके भाई से बात कराता है और इसके बाद वो रोने लगती है। उसका भाई कहता है कि आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और सोनम रात को 1 बजे यहाँ पहुँचती है। रात को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसी चौकी पर बैठी रहती है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है। आसपास के लोग जो यहाँ बैठे रहते हैं वो सोनम को समझाते हैं और उसके बाद लगभग 3 बजे पुलिस सोनम को लेकर यहाँ से चली जाती है। जो साहिल यादव यहाँ का संचालक है वो बताता है कि सोनम को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशान है, पर 17 दिनों से वो किडनैप है या कुछ खाई नहीं है या उसे बहुत प्रताड़ित किया गया है, ऐसा उसकी पहनावे से, उसके बाल से, उसके चेहरे से नहीं लग रहा था, पर इतना लग रहा था वो परेशान जरूर है। तो सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज के इसी ढाबे से बरामद होती है। अब पुलिस उसे अपने कस्टडी में रखी हुई है और मेघालय और इंदौर की जो पुलिस है अब उसे लेकर के अपने साथ जा रही है, पर तब तक वो गाजीपुर के पुलिस के कस्टडी में है और यही वो ढाबा है जहां से सोनम रघुवंशी को पूरी वारदात के 17 दिन बाद बरामद किया गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि सोनम किस तरीके से यहाँ तक पहुँची और 17 दिनों में वो कहाँ रही, ये सारे सवालों के जवाब सोनम को ही देने होंगे। पर जो यहाँ के ढाबा संचालक है उन्होंने इतना बताया कि सोनम ने ये कहा कि उनके साथ लूटपाट हुई, उनके पति को मारा गया, पर उसके बाद सोनम कहती है कि वो बेहोश हो जाती है, पर यहाँ तक कैसे पहुँचती है इसकी कहानी वो नहीं बताती है। शिलांग से पूर्वांचल के गाजीपुर की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। 1100 किलोमीटर का सफ़र वो कैसे तय करती है, इसके सवालों के जवाब वो नहीं देती। इसके साथ वो ये भी कहती है कोई गाड़ी से उसे छोड़कर गया, गाड़ी से अगर छोड़कर गया तो ढाबे तक वो पैदल क्यों आई, मुंह पर मास्क क्यों लगाया था, ढाबे तक गाड़ी क्यों नहीं छोड़ी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और पहलू बने हुए हैं, जिसका जवाब सोनम रघुवंशी को देना है, तभी इस पूरी हादसे की कहानी साफ हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, नंदगंज, गाजीपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।